वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। ड्रीम 11 आजकल काफ़ी पॉपुलर है। लोग उसके अंदर अंधाधुंध पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग लकी होते हैं जो कुछ पैसा कमा लेते हैं, वरना ज़्यादातर अपने पैसे को गवा ही देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये ज़रूर सवाल होगा। यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं जो आप अपनी कमाई के पैसे फिजूल में खर्च करते हैं वो गलत है। अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेना ही चाहते हैं तो आप उस पैसे पर ऐसी जगह रिस्क ले सकते हैं जहां पर आप कम पैसे से एक बड़ा फंड भी बना सकें। यहाँ पर हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे कि आपको 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आप 11,650 रुपये पर रिस्क लेते हैं और इस पैसे को आप निवेश कर देते हैं, निवेश करके इसे भूल जाते हैं, बस आपने ये सोचना है कि ये 11,650 रुपये हैं, इसे आज हम निवेश करना है और इसे हम भूल जाना है। हमारा कोई टारगेट है, जब हमें इस फंड की ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस पैसे को निकालेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इस 11,650 रुपये से आप एक टाइम पीरियड के अंदर 94 लाख रुपए का फंड भी बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको पेशेंस के साथ निवेश करके रखना है, उस पैसे को निकालना नहीं है। ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। यहाँ पर रिस्क की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का पैसा निवेश किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप फिजूल खर्च से बचाकर निवेश कर देते हैं और इसे भूल जाते हैं तो इसी से आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे फंड आपको मिल जाते हैं। अगर आप अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां पर रिस्क आपके पैसे पर ज़्यादा है लेकिन यहां पर रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, तो ऐसा ऑप्शन आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है उसमें मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा यानी कि 11,650 रुपये जो आपके हैं वो 250 स्टॉकों के अंदर निवेश किए जाएंगे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। इसमें जो करंट एनएवी का प्राइस होगा उस म्यूचुअल फंड प्लान का, उससे आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। ये यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। इसमें प्रॉफिट या लॉस आप डेली बेसिस पर ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको निवेश करके एक बार भूलना है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करते हैं। रिटर्न अगर हम बात करें इस फंड की तो अब तक इस फंड ने 34% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, वो भी कंपाउंड। 4 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार इस फंड का रिटर्न 4 साल से 34% से ज़्यादा है और ये कंपाउंड एनुअली है। जबकि यहाँ पर पिछले 3 साल में रिटर्न 35% से ज़्यादा का है, 1 साल में रिटर्न 34%, जबकि 6 महीने में रिटर्न 31% से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको 34% रिटर्न नहीं मिलता है और रिटर्न आपको मिल जाता है सिर्फ 26% का, और आप इस पैसे को निवेश कर देते हैं यानी 11,650 रुपये को। अगर आप 7 साल तक निवेश करके रखते हैं और भूल जाते हैं तो 7 साल के अंदर 11,650 रुपये की वैल्यू 58,738 रुपये की हो जाएगी, यानी कि इसमें जो रिटर्न होगा वो 47,088 रुपये का मिलेगा। लेकिन 14 साल में अब ये पैसा कई गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 11,650 रुपये की वैल्यू 14 साल में 2,96,151 रुपये की हो जाएगी। रिटर्न भी इसमें 2,84,000 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन 21 साल के टाइम पीरियड में अब आपको 11,650 रुपये की वैल्यू बढ़कर होगी 14,93,164 रुपये और रिटर्न इसमें मिलेगा 14,81,000 रुपये। लेकिन अगर आप 25 साल तक निवेश करते हैं 37,63,479 रुपये का फंड बना सकते हैं, जबकि अगर 30 साल तक इस 11,650 रुपये निवेश करके छोड़ देते हैं तो इससे आप 1,19,52,047 रुपये का फंड बना सकते हैं। यानी कि इसमें आपको एक बार इस पैसे को निवेश करके भूलना है। अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जानते हैं इस फंड की। तो फंड साइज है इसका 719 करोड़ रुपए, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। फंड के एनएवी के प्राइस जिसकी हम बात कर रहे थे वो करंट है अभी 25 रुपीज़, यानी कि आप लमसम जो पैसा निवेश करते हैं और जो भी करंट एनएवी का प्राइस होता है जब भी आप निवेश करेंगे उसी के हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाती हैं। अगर आप 11,000 रुपये भी निवेश नहीं करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो 250 स्टॉक हैं वो कौन से हैं उस पर हम नजर डालते हैं तो इसमें सुज़लॉन एनर्जी, बीएससी इंडिया, आईडीएफसी, आरबीएल बैंक। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो टॉप 5 स्टॉक हैं उसके अंदर 7% पैसा यूज किया गया है टोटल एयूएम का, और टॉप 20 स्टॉकों के अंदर 21% पैसा यूज किया गया है। यहाँ पर अगर फंड के खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.32% का है। अब बात करते हैं टैक्स की। आपने पैसा निवेश कर दिया और आप भूल गए, 10-15 साल में आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो उस वक्त आपको जो टैक्स है वो देना होगा 10% LTCG।
अगर आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तब फंड को मेहुल डामा मैनेज कर रहे हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस यानी इस एएमसी की बात करते हैं तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग प्लान्स के अंदर निवेश किए हुए हैं। फंड हाउस काफ़ी पुराना है और फंड हाउस की जो रैंक है एसेट के हिसाब से वो 6 नंबर पर आती है। दोस्तों, अगर आप लमसम पैसे को निवेश करते हैं और उस पर रिस्क लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालकर भूल जाते हैं, तो इसी से आप एक अच्छा फंड भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।